नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। आइए एक नजर डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। एचआरटीसी की बसों में लगेंगे कूड़ेदान, कहा मुख्यमंत्री धूमल ने। माकपा ने तैयार की अगली रणनीति, राज्य सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। आउटडेटेड पोस्टरों ने बिगाड़ी मंडी शहर की तस्वीर। और बताएंगे आपको पुलिस द्वारा चलाया गया भांग उखाड़ने का अभियान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी बसों में कूड़ेदान अथवा डिस्पोजेबल किट उपलब्ध करवाने पर विचार करेगी ताकि कूड़े कचरे को निर्धारित स्थानों पर एकत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री बीते रोज शिमला में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मिले प्रधानमंत्री पुरस्कार के अवसर पर स्टेक होल्डरों की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य तौर पर कुछ यात्री बसों में खाने पीने की वस्तुएं छोड़ जाते हैं, जिसके कारण अन्य यात्रियों के लिए अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि बसों में डिस्पोजेबल किट्स और डस्टबिन की सुविधा भेंट करने के लिए कई औद्योगिक संगठन सामने आ रहे हैं। निजी ऑपरेटरों को भी इस प्रकार का प्रावधान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में क्लोज सर्किट टेलीविजन स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है, जहाँ लोग कूड़ा कचरा एकत्र कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए प्लास्टिक पैकिंग सामग्री को शीशे में बदलने के लिए प्रयास भी सरकार कर रही है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि नदी के तटों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही नदी नीति लेकर आएगी। इसके लिए विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है ताकि इस नीति का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोग सामान्यतः निर्धारित स्थानों पर कूड़ा कचरा फेंकने के बजाय बहती नदियों में फेंक देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इस पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। यही नहीं, जल विद्युत परियोजनाओं में भी प्लास्टिक कचरे के कारण समस्याएं देखने में आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी सड़कों को भी चिन्हित किया जाएगा जो आमतौर पर प्राकृतिक जल स्रोतों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस सड़क को टायरिंग सामग्री के साथ मिश्रित प्लास्टिक से ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक और पॉलीथीन उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में सफलता प्राप्त की है। विशेषकर प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसके कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान काफी हद तक कम हुआ है। उन्होंने पॉलीथीन थैलों का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रदेश की जनता और विशेषकर व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही 15 अगस्त 2011 से प्लास्टिक कपों और प्लेटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। माकपा ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए आगामी रणनीति तैयार कर ली है। वीरवार को मंडी में आयोजित हुए माकपा कार्यकर्ताओं के विशेष राज्य स्तरीय जनरल हाउस में नेताओं ने तय किया है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ छोटे से छोटे स्तर पर मोर्चा खोला जाएगा। वीरवार को मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विशेष राज्य स्तरीय जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ स्थानीय समस्याओं पर जनसंघर्ष और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कॉमरेड राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हिमाचल को बेचने का काम कर रही है और ऐसी नीतियां लागू कर रही है जिससे बड़े बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों को फायदा हो रहा है और आम जनता की तकलीफें निरंतर बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सीपीआईएम के कार्यकर्ता हैं, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। हमारी आज की बैठक इस विषय पर हुई है कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग इलाकों में बहुत जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर हम किस तरीके से संघर्षों का विकास करेंगे। आप जानते हैं कि जब से हमारे देश में नव उदारवाद की नीतियां चली है, जहां पर निजीकरण, वैश्वीकरण का दौर ये जो चला है, इसमें गरीब आदमी की समस्या बड़ी है, देहात में रहने वाले गरीब की समस्या बड़ी है, जो हमारे प्रदेश में दलित समुदाय है उसकी समस्या बड़ी है। और जब इनकी समस्या बड़ी है, सरकार की तरफ से कोई चिंता नहीं है। सिंघा ने कहा कि धूमल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण कर रही है और प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने के नाम पर हजारों बीघा जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। इसके अलावा धूमल सरकार गैर हिमाचलियों को ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है और अब तक प्रदेश में खुले 24 विश्वविद्यालयों में से 23 गैर हिमाचलियों के हैं, जो इस बात का जीता जागता प्रमाण है। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से जनता पर बोझ डाला जा रहा है।
कहीं पानी की है, कहीं सड़क की है, और मंडी के विभिन्न इलाकों में तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोई डॉक्टर ही नहीं रखा है, कहीं हेल्थ की समस्या है। तो इस ऐसी समस्याओं को लेकर जन आंदोलन को विकसित करने का कार्यक्रम बनाया है, और ये जन आंदोलन अगले 3 महीनों तक ये चलेंगे, और 3 महीने के बाद हम इसका समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से गरीब आदमी को राहत कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, या इन आंदोलनों को और तेज कैसा किया जा सकता है। इस विशेष जनरल हाउस में पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य डॉक्टर ओंकार शाद, डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर कुलदीप तंवर, टिकेंद्र पंवर, प्रेम गौतम, खुशहाल भारद्वाज सहित सभी जिला सचिवों व कमेटी सदस्यों तथा पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। आज नौजवानों को जगाकर उन्हें आगे लाकर देश में पनप रहे आतंकवाद को समाप्त करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से न सिर्फ आतंकवाद को समाप्त करने में युवा शक्ति का सहयोग मिलेगा, बल्कि युवाओं को एक सही मार्ग पर भी लाया जा सकेगा। ये बात एंटी टेररिस्ट फ्रंट प्रदेश अध्यक्ष हरीश वर्मा ने जोगिंद्रनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष हरीश वर्मा ने जोगिंद्रनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए फ्रंट द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान बारे विस्तृत जानकारी दी। हरीश वर्मा ने बताया कि देश में बढ़ रहे आतंकवाद, भ्रष्टाचार व महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर फ्रंट ने अपनी आवाज बुलंद करके उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में आम जनता को इस फ्रंट के साथ जोड़ने की मुहिम भी शुरू की गई है, जिसमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, टेररिज्म का मतलब वो नहीं होता जो आतंकवाद ही होता है। यहाँ आतंकवादी सड़क पे खड़े रहो, जहाँ पे आतंकवाद है, आतंकवाद का मुकाबला करते रहो। आतंकवाद तो हर चीज़ में है, पॉलिटिशियन में आतंकवाद है आजकल। थोड़ा सोचता है कि चल होता तो कुछ भी नहीं है, आगे वो थोड़ा पैसों के लिए और बड़ा कदम उठाता है, धीरे 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 और करके उसी लाइन पे चलते चलते वो आतंकवाद के रास्ते पे चले जाते हैं। तो गलती किसकी होती है? गलती हमारे लोगों की होती है कि हम सोचते हैं कि चल यार ये तो चोर है, कुछ छोड़ो, इससे क्या लेना। तो मैं अपने हिमाचल से मैं ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी मतलब ये मत सोचो कि भाई हम अगर एंटी टेररिस्ट फ्रंट से जुड़े हैं तो सिर्फ हमारे को टेररिज्म का ही काम करना है। सोशल वर्क भी हमारे लिए बहुत होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम पुलिस उनसे नहीं सुनती है, कहीं से नहीं सुनती या डरती है। आज की डेट में पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, यार केस क्या करना है, अगर हम केस करेंगे तो हमें पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मंत्री के पास जाने से पहले 10 बारी सोचते हैं, 15 बारी तो कम से कम इनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ युवा पीढ़ी नशे की गर्द में धंसती चली आ रही है, जिसके लिए फ्रंट द्वारा उन्हें सही रास्ता दिखाने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फ्रंट द्वारा प्रदेश भर में युवाओं को अपने साथ जोड़कर फ्रंट के कार्यों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म ही है, हम नशे अपना हिमाचल बनाना चाहते हैं। सोचते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, तो टेररिज्म यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। क्योंकि आप डेली अखबार पढ़ते हैं कि आज की डेट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड तय करता है कि यहाँ पे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, यहाँ पे ये लाश मिल गई है। तो पहले तो हिमाचल में एक मर्डर भी बहुत बड़ी बात होती थी, आज की डेट में हर एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मर्डर होना नॉर्मल बात हो गई है। तो नौजवानों को हमने जगाना है कि टेररिज्म के खिलाफ से अच्छा है कि देश की तरफ से अपने देश को आगे बढ़ाया जाए। इस मौके पर मंडी जिला एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष नितिन अरोड़ा सहित फ्रंट के अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, जोगिंद्रनगर। एक नजर में फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजियों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। चुपके 2 दिल मिल रहे हैं,
बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। हिमाचल किसान सभा ने बालीचौकी में बीडीओ के कार्यालय खोलने और यहां की उप तहसील को तहसील का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि आजादी के 63 वर्ष बीत जाने के बाद भी बालीचौकी का इलाका पिछड़े इलाकों की श्रेणी में ही गिना जा रहा है, जो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते रोज मंडी जिला किसान सभा ने सराज विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील बालीचौकी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। किसान सभा सदस्यों ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की है कि बालीचौकी क्षेत्र में अलग से बीडीओ ऑफिस स्थापित किया जाना चाहिए और साथ ही यहाँ की उप तहसील को तहसील का दर्जा दिलाया जाना चाहिए। ज्ञापन में किसान सभा ने बालीचौकी में एक सब्जी मंडी खोलने और बालीचौकी के अंतर्गत आने वाली सभी 24 पंचायतों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की मांग भी की है। जो बालीचौकी क्षेत्र है उसके अंदर हिमाचल किसान सभा के माध्यम से 25-26 जो पंचायतें आती हैं, वहाँ के किसानों, नौजवानों और महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि एक जो क्षेत्र है इसका एक अलग विकास खंड खोला जाए। दूसरी मांग ये कि आज मुख्यमंत्री महोदय से कि तहसील का जो पूर्ण दर्जा है वो बालीचौकी उप तहसील को दिया जाए। तीसरी मुख्य मांग ये थी कि जो बालीचौकी क्षेत्र है वहाँ के जो किसान है, बागवान है, उनकी सुविधा के लिए सब्जी मंडी का निर्माण किया जाए और पूरे बालीचौकी क्षेत्र की जो 26 पंचायतें हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। डॉक्टरों की बहुत कमी है, स्वास्थ्य का जो केंद्र है वो खाली पड़े हुए हैं। किसान सभा ने इलाके के स्कूलों में चरमराई शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। सभा सदस्यों ने मांग की कि इलाके के सभी स्कूलों में विज्ञान विषय को पढ़ाया जाना चाहिए और अध्यापकों के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरा जाना चाहिए। इसके साथ ही किसान सभा ने सड़कों के निर्माण, पंचायत पीएससी को शुरू करवाने, सुधरानी थाची के लिए बस सेवा बहाल करने, धामन पुल का निर्माण तथा ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को भी प्रमुखता से उठाया है। जो स्कूल हैं उनके अंदर अध्यापकों के जो रिक्त हैं वो खाली पड़े हुए हैं। पूरे इलाके के अंदर कहीं भी स्कूलों के अंदर विज्ञान विषय पढ़ाया नहीं जाता है। तो इन सब मांगों को ध्यान में रखते हुए आज बालीचौकी के अंदर नायब तहसीलदार के माध्यम से हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ज्ञापन सौंपा और एक जो ज्वलंत मांग जो इस इलाके के लोगों को भी उसका सामना करना पड़ता है, वो धामन जो पुल है पिछले कई महीनों से वो बंद पड़ा हुआ है, जिससे किसानों को अपनी फसल ले जाने में, इधर उधर जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको जल्दी पूरा करने की मांग की गई और जो थाची और सुधरानी के लिए जो HRTC की जो बस है पिछले कुछ दिनों से HRTC ने बंद कर दी है, उसकी भी मांग प्रदेश सरकार से की। सभा सदस्यों ने चेताया है कि अगर मांगों को शीघ्र नहीं माना गया तो किसान उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर ओंकार शाद, जगदीश ठाकुर, जयवंती शर्मा, महेंद्र राणा, केसर सिंह, मीरचंद, डूर सिंह और मोहन सिंह सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल बालीचौकी। छोटी काशी की सुंदरता मिटती जा रही है। सुंदर सा रूप लिए पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा मंडी शहर अपने ऊपर आउटडेटेड पोस्टरों का बदनुमा दाग छेड़ रहा है। हालांकि चुनाव बीते एक अरसा हो चुका है, लेकिन दीवारों पर लगे चुनावों के इश्तेहार ऐसा एहसास दिला रहे हैं जैसे अभी चुनाव होने को है। चुनावों के दौरान गली गली घूमकर हाथ जोड़कर वोट मांगते वक्त हर प्रत्याशी ने मंडी शहर को साफ और स्वच्छ बनाने की कस्में वोटरों के सामने खाई थी। जो जीत नहीं पाए उन्हें तो क्या दोष, लेकिन जो जीत कर आए वो क्यों अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं, ये समझ से परे है।
प्राचीन संस्कृति को संजोए बैठा मंडी शहर आज आउटडेटेड पोस्टरों की वजह से अपने ऊपर एक बदनुमा दाग झेल रहा है। शहर की दीवारें चुनावों के दौरान छापे गए इश्तिहारों से भरी पड़ी हैं, जो शहर की सुंदरता को लीलती जा रही हैं। शहर की कोई गली, कोई नुक्कड़ या फिर कोई चौराहा ऐसा नहीं मिलेगा जहां आउटडेटेड पोस्टरों की भरमार न हो। यहां तक कि शहर के मुख्य आकर्षण वाली जगहों पर भी लगे आउटडेटेड पोस्टर यहां आने वाले पर्यटकों को यही एहसास दिलाते हैं कि जनाब अभी तो यहां चुनाव चले हैं। ये तो नगर पालिका के मुंह के आगे इतनी गंदगी फैली होती है। इसका एक उदाहरण तो हम ये दे सकते हैं कि ये नगर पालिका दीपक तले अंधेरे की ओर जाती है कि ये इन प्रधानों द्वारा किए गए वादे आज पूरे नजर नहीं आते। आप गली मोहल्लों की दीवारों पर देखें तो पुराने इलेक्शनों के पोस्टर अभी तक नजर आते हैं। उनकी सफाई व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही नगर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की ओर कोई ध्यान दिया गया है। शहर के आज आप सभी तरह के टॉयलेटों में और भी जाकर देख लीजिए, वहीं भी यही स्थिति नजर आती है। कहीं भी स्वच्छता का कोई नाम नहीं है। जब हम स्वच्छ नहीं इस शहर को बना पाएंगे तो स्वस्थ कैसे बना पाएंगे। सत्तासीन नगर परिषद का एक तरह से पूरे शहर पर शासन होता है और नगर परिषद आउटडेटेड पोस्टरों को ना हटाए जाने की एवज में जुर्माना भी कर सकती है। लेकिन तस्वीरों में आप कुछ ऐसे पोस्टर भी देख रहे होंगे जो सत्ताधारी नगर परिषद के उन नुमाइंदों के हैं जिन्होंने जुर्माना करना है। हालांकि नगर परिषद को शहर में लगने वाले इश्तिहारों से आमदनी होती है, लेकिन आउटडेटेड पोस्टर कौन सी आमदनी दे रहे हैं यह समझ से परे है। वो तो रेवेन्यू जो है वो तो कुछ दिनों के लिए होगा और उसके बाद वो रेवेन्यू हमें थोड़ी डेली आएगा। तो अगर वो नहीं उतारता है बैनर तो किस तरीके से वो तो नगर परिषद उतारेगी। स्वच्छ मंडी की डेफिनेशन यहाँ भी डिस्टर्ब होती है ना कि नेचुरल सौंदर्यकरण तो कहीं ना कहीं खराब। वैसे तो इसमें ऐसा है कि जो लगा रहे हैं उनकी अपनी ड्यूटी भी बनती है कि वो जो लगा रहे हैं बैनर उनको निकाल ले जब उनका फंक्शन या प्रोग्राम खत्म हो गया। पर नहीं भी उतारते हैं तो उसको बाद में नगर परिषद, अब मैनुअल पावर नगर परिषद के पास कम है, जितना काम है उससे कम हमारे पास मैनुअल पावर है। जब जब हमें समय लगता है हम ये बैनर निकालने का काम भी करते हैं। या कोई ऐसा फाइन वगैरह लगाया जाता हो जो नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है आपके पास? ऐसा भी कर सकते हैं, अगर विदाउट परमिशन कोई लगाता है तो उसको फाइन भी कर सकते हैं। हालांकि नगर परिषद अध्यक्षा सुशीला सोंखला ने शहर को शीघ्र ही सुंदर बनाने की बात कही है, लेकिन इंतजार तो तब का है जब शहर की एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ आने वाले हर पर्यटक को दिखेगी। हमारा उद्देश्य शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान देने से है, लेकिन इस कार्य को करना नगर परिषद के हाथ में है। हमने हमेशा की तरह अपना दायित्व निभा दिया है। देखते हैं नगर परिषद अपना दायित्व कब तक निभा पाती है। उम्मीद है जल्द ही आपको स्वच्छ मंडी, स्वस्थ मंडी के साथ सुंदर मंडी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। Jagrati Medical Center provides you all type of gynae and obstetric consultation by Dr. Meena Sharma. Here we provide facilities of gynae and obstetric services. We also provide facilities for all type of major and minor gynecological surgeries. Your emergency cases are taken on priority. Here OPD hours are 9 AM to 2 PM and 3 PM to 6 PM. Dr. Manjul Kumar will also provide medical consultation at Jagrati Medical Center. Also contact Dr. Manjul for upper GI endoscopy, echocardiography, bronchoscopy and lung functions test. Facilities for general surgery, pediatric consultation and anesthesia also available. Institutional expenditure is reimbursable for gynae and obstetric services for HP government employees. So do have benefits now at Jagrati Medical Center near Government Middle School, NH21, Purani Mandi, Mandi, Himachal Pradesh. जग को महका
बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली इलाका जहां पर्यटन की दृष्टि से विश्व भर में मशहूर है, वहीं कुल्लू जिला नशीले पदार्थों की पैदावार के लिए भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। हर वर्ष हिमाचल पुलिस चरस व अफीम की खेती को नष्ट करने का अभियान चलाती है, लेकिन फिर भी चरस माफिया अपने पांव फैलाता ही जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिमाचल पुलिस ने कुल्लू जिला के दूरदराज इलाका गड़सा और सैंज घाटी में नशीले पदार्थों की फसल को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान चला रखा है। 20 अप्रैल से पुलिस के जवान पहाड़ियों की चोटियों पर अपना डेरा डाले बैठे हैं। सुबह होते ही जवान नशीले पदार्थों की खेती को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी तक लगभग 45 बीघा जमीन पर अफीम व चरस की खेती को नष्ट किया जा चुका है और पुलिस ने खेती करने वालों के खिलाफ 29 मामले दर्ज किए हैं। पहाड़ियों पर घंटों पैदल चलकर पुलिस के जवानों को देखकर वहां के लोगों ने इस नष्ट की गई खेती से 3 गुना फसल खुद ही तबाह कर दी है। तो इसमें 32 केसेस रजिस्टर हुए हैं इस एक्ट में। इसमें ज्यादातर ओपीएम, इलीगल ओपीएम की कल्टीवेशन के लिए हुए हैं, प्लस 2 केसेस में कैनबिस भी की ग्रोथ भी पाई गई थी, तो उसमें उसको भी ऐड किया गया है। जिन 29 केसेस का अगर एरिया अगर टोटल करेंगे तो वो होगा करीब 45 बीघा, मतलब 29 केसेस में 45 बीघा डिस्ट्रॉय किया गया। उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से, प्लस इस प्रेशर की वजह से कि केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, कल्टीवेटर्स ने खुद ही डिस्ट्रॉय किया है। तो इससे तकरीबन 3 गुना कल्टीवेटर्स ने खुद ही डिस्ट्रॉय किया है पुलिस पार्टी के पहले पहुंचने से। कुल्लू मनाली में अनेकों विदेशी यहां पर पैदा होने वाली चरस और अफीम की हाई क्वालिटी के नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए हर वर्ष घाटी में डेरा डालते हैं। हर साल पुलिस सैकड़ों विदेशी व स्वदेशी लोगों को नशीले पदार्थों के मामलों में गिरफ्तार करती है। हालांकि पिछले कई सालों से नशीले पदार्थों की खेती को नष्ट करने के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, फिर भी इस बीमारी की जड़ खत्म नहीं हो पा रही है। हैरानी की यह बात है कि इस बार भी पुलिस ने 45 बीघा जमीन में नशीले पदार्थों की खेती को नष्ट किया, जिसके बाद 29 मामले दर्ज भी किए गए, लेकिन एक भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि जिस जमीन पर खेती की गई उसके मालिक का पता लगाने के लिए राजस्व विभाग व वन विभाग ने भी इस अभियान में पुलिस का साथ दिया है, फिर भी जमीन के मालिक पुलिस की पहुंच से अभी तक दूर है। अब इसे पुलिस की ढील कहें या कानून की कमी? नहीं, कानून में इसमें कोई कमजोरी नहीं है। कानून सख्त है इस मामले में कि लोकल ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, they are duty bound to report it, and if they are negligent on their part, जो अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं और बाद में डिटेक्ट होती है तो इसमें इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि जो सारे फील्ड फंक्शन है, पुलिस, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, वो अपना इलाका कवर करके देखे कि जी अपने इलाके में जाए और देखे कि हो क्या रहा है वहां पे। अभी ये हो रहा है ना कि इलाके में कोई जा ही नहीं रहा है, इंटीरियर इलाका है, कई जगह 4 घंटे के ट्रैक के बाद आप पहुंचते हैं तो वहां महीनों महीने कोई जाता ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की खेती को जड़ से उखाड़ने के लिए कई कोशिशें भी कर चुकी हैं। सरकार ने मनरेगा जैसी योजना में भी लोगों को नशीले पदार्थों के खेतों में फसल को नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन चरस माफिया का दबदबा इतना होने के कारण इस काम को करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, कुल्लू। इस अंक में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जाने से पहले दर्शकों के लिए एक जानकारी, प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है कवि कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।